सबसे पहले तो सूरज यही कि मतलब क्यों? बहुत सारी थ्योरीज़ है अभी इस चीज़ के पीछे कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट क्यों लिया? क्योंकि अभी एक नया बयान आया है कि जी, विराट कोहली तो प्लान कर रहे थे कि इंडिया ए के साथ जाए और वहाँ जाके तैयारी करे, जबकि जिससे कि 2018 में जो उन्होंने किया था वैसा कुछ रिपीट कर पाएँ। यार देखो, इंडियन क्रिकेट में क्या कुछ चलता रहता है पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है। और ऐसे ही है, इंडियन क्रिकेट ऐसे ही है। रिस्पेक्ट यहाँ पे किसी को मिलती है नहीं। रिस्पेक्ट सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो बीसीसीआई के ऑफिस बेरर होते हैं, उन्हीं को रिस्पेक्ट मिलती है, वही जो चाहते हैं वो होता है। तो विराट कोहली के प्लान्स भले अलग रहे हो, लेकिन बीसीसीआई यही चाहता था कि विराट को अब टेस्ट क्रिकेट में कंटिन्यू नहीं करने देना है, तो नहीं करने दिया गया। और पहले भी ऐसा हुआ, पहली बार थोड़ी ना कि विराट कोहली बीसीसीआई का शिकार बने, उनसे कैप्टनसी भी ऐसे ही हालात में ली गई थी, जो कुछ भी उनकी मतलब अचीवमेंट्स रही हो। ठीक है, अगर आपका ये प्लान था मतलब दोनों तरफ की बात है। ऐसी यही एक प्रॉब्लम है कि अलग-अलग मीडिया आउटलेट्स पे अलग-अलग तरीके की न्यूज़ चल रही है। कुछ ये कह रहे हैं कि विराट कोहली रिटायर नहीं होना चाहते थे। विराट कोहली बीसीसीआई की जो पॉलिसी आई है, नई पॉलिसी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के बाद, उस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। विराट कोहली नहीं चाहते थे कि वो इतनी जल्दी इस फॉर्मेट को छोड़ के जाएँ। ठीक है। इसके अलावा ये भी था कि विराट कोहली वैसे भी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद रिटायर होने वाले थे। तो एक साइड ये भी कह रही थी, एक साइड ये कह रही है कि नहीं-नहीं विराट तो खेलना चाहते थे और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि विराट को भी पता है कि वो लास्ट कुछ सीज़न्स में इस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए हैं। तो एक बर्डन ना बने एक स्पॉट लेकर और नंबर 3, नंबर 4 का स्पॉट कितना क्रूशियल होता है इंडियन क्रिकेट में वो हम सबको पता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप छुप जाओगे। यार मैंने आपके साथ एक डेटा शेयर किया था, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, कि बीते 5 साल में विराट कोहली का एवरेज शायद 36 का था, लेकिन उस दौरान पूरी दुनिया के टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं टेस्ट में उनका एवरेज 29 का था। इंडिया के टॉप ऑर्डर का एवरेज 31 का था। तो यानी अपने इस स्लंप में भी, इस जब डंप में पड़े थे, कूड़े में पड़े थे विराट कोहली, तब भी वो उस मेमे की तरह थे जिसमें एक हम देखते थे कि एक सोने की पिन्नी पड़ी होती है तमाम काली पिन्नियों के बीच में। तो वो विराट कोहली थे जो अपने सबसे खराब इस दौर में भी पूरी दुनिया से बेहतर कर रहे थे। तो यही लेगेसी है विराट कोहली की, यही विराट कोहली ने अर्न किया है, और अब विराट कोहली जा चुके हैं। तो लेट्स फोकस ऑन द फ्यूचर। लेकिन फिर ये भी तो है ना कि मतलब आप कितना कहिए कि फलाना ने कैसा किया, मेरे साथ वाले कैसा करे, बट एक्चुअली आपका कॉम्पिटिशन तो आपसे होता है ना और विराट कोहली के दिमाग में तो ये चीज़ बहुत आई गेस उनके क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत से ही थी। हम आज क्योंकि बहुत सारे उनके चंक्स जो है उनके पुराने इंटरव्यूज़ के चंक्स वो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, मेरा टारगेट मुझे पता है, मेरा टारगेट है 10,000 टेस्ट में 10,000 रन बनाना। मेरा टारगेट है इतनी एवरेज, मेरा टारगेट ये है कि मैं कैसा कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं है कि बाकी लोग कैसा कर रहे हैं, मेरा कॉम्पिटिशन मैं खुद हूँ। हाँ, लेकिन compete तो आप तब करोगे जब आपको करने दिया जाएगा ना। मैं भी किसी एक जगह से रिटायर होना चाहता था, लेकिन मैं रिटायर नहीं हो पाया, मुझे बीच में कुछ और ट्राई करना पड़ा। तो इट हैपेंस, जीवन है, चलता रहता है।